राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं आई हूँ कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी वृंदावन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक दिन में वृंदावन के सारे प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे, और साथ ही मैं आपको बांके बिहारी जी के भी दर्शन कराऊंगी। और इस वीडियो में आपको सारे वृंदावन के जितने भी मंदिर है उससे संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी बताऊंगी। इसलिए आप जब भी वृंदावन आएँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बड़े ही आसानी से और अच्छे तरीके से वृंदावन के सारे प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वृंदावन कैसे आ सकते हैं, और आपको यहाँ होटल या धर्मशाला कहाँ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ खाने की क्या फैसिलिटीज़ है, और आपको यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उनके खुलने व बंद होने का सही टाइम क्या है, और यहाँ के जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं जिसमें आप दर्शन करने ज़रूर जाएं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि इस प्यारी सी यात्रा में आपका टोटल कितना बजट आ जाएगा और कितने बजट में आप इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको वृंदावन से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, आज हम चलते हैं कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी वृंदावन में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वृंदावन आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है वो है बाय बस आप वृंदावन आ सकते हैं। अगर आप वृंदावन के आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो वृंदावन वेल कनेक्टेड शहर है। यहाँ आने के लिए आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगी हर छोटे बड़े शहरों से। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है मथुरा में रेलवे स्टेशन है, तो आप यहाँ बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, और आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी ई रिक्शा बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, जो कि आपको वृंदावन पहुंचा देंगे। तो जो इसका टिकट है वृंदावन तक, तो आपको 20 से 30 रुपये में ये वृंदावन पहुंचा देंगे। इसका टिकट रहता है गाड़ी का पर पर्सन का, और आप बड़ी ही आसानी से डायरेक्टली मथुरा रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट वृंदावन पहुंच सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास वो है आपके पास बाय एयर। और वृंदावन आने के लिए जो 2 नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है, पहला है आगरा एयरपोर्ट और जो दूसरा है वो है दिल्ली एयरपोर्ट। क्योंकि मथुरा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, तो इसलिए आपको जो सबसे पास वाला एयरपोर्ट रहेगा वो आगरा या दिल्ली रहेगा। वहाँ से आप डायरेक्टली मथुरा के लिए या वृंदावन के लिए आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, टैक्सी या बसेस वगैरह मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ आपको धर्मशाला और होटल के क्या ऑप्शन हैं, आपको कौन सी जगह पे ज़्यादा अच्छा रहेगा होटल लेना। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो वृंदावन में सारे प्रमुख मंदिर हैं 5 से 6 किलोमीटर के अंदर के डिस्टेंस में आपको पड़ जाएंगे। तो आप अपना स्टे कहीं भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, वृंदावन जो बांके बिहारी साइड में जो वृंदावन है वो पहले का वृंदावन है जो कृष्ण भगवान जी के टाइम का था, और जो प्रेम मंदिर के बाद वाला वृंदावन है वो बाद में बसाया गया है, वो नया वृंदावन है। तो कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, आप कहीं पे भी होटल ले सकते हैं। तो वृंदावन में आपको होटल या धर्मशाला 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं, और आपको 1500 से 2000 के बीच में बहुत ही अच्छे से होटल और आश्रम मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा स्टे मिल जाएगा। और मैं अपनी बात करूँ तो जो हमने लिया था वो मथुरा साइड में हमने अपना होटल लिया था, क्योंकि वो इसलिए भी लिया था क्योंकि वहाँ से जो रेलवे स्टेशन है मथुरा का वो पास पड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बहुत दूर स्टेट से आ रहे हो या आप ब्रिज यात्रा में आ रहे हो, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, तो आप पहले ही होटल या आश्रम पहले ही बुक करा लेना, क्योंकि जब यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पे यहाँ जो होटल और आश्रम का चार्ज है वो डबल हो जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो जब भी आप फेस्टिवल्स के टाइम में आएँ तो आप पहले ही होटल और जो आश्रम है वो पहले ही बुक करा लें। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से ना आएँ, क्योंकि वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं वो बहुत ही पास में हैं, और यहाँ की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी छोटी हैं। तो आपको जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो उस गलियों में नहीं जा पाएगी, और आपको मंदिरों के बाहर ही पार्किंग करना पड़ेगा, और आपका पार्किंग में बहुत ही खर्चा आ जाएगा। पैदल ही मंदिरों के दर्शन करने होते हैं, तो आप बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप अपनी गाड़ी बिल्कुल भी ना लाएँ। वैसे
वैसे चॉइस आपकी है, अगर आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। और यहाँ खाने की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपको हर मंदिर के बाहर छोटे ढाबे या होटल मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी उनके जो प्राइस रहते हैं बहुत ही रिजनेबल रहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई कि आप वृंदावन में कैसे आ सकते हैं और कहाँ आप होटल ले सकते हैं और खाने की क्या फैसिलिटीज़ है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ कौन कौन से मुख्य मंदिर हैं जहाँ आप आके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला मंदिर है वो है बांके बिहारी मंदिर। तो जो बांके बिहारी मंदिर है वो वृंदावन में है, और यहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं उससे आपको जाना पड़ता है, क्योंकि ये पैदल ही आपको इन मंदिरों में जाना होता है। तो आपको यहाँ एक चीज़ का खास कर ध्यान रखना है, यहाँ आपको यहाँ के बंदरों से बचना है, क्योंकि जो यहाँ के बंदर हैं वो काफ़ी शैतान हैं, क्योंकि ये लोगों के चश्मे या मोबाइल पर्स वगैरह ले लेते हैं। तो आप अपने मोबाइल और पर्स का खास कर ध्यान दें, और जब तक आप इन्हें कुछ चीज़ खाने के लिए ऑफ़र नहीं करेंगे तब तक ये आपकी चीज़ें लौटाएंगे नहीं। तो आप अपने चश्मे का और मोबाइल का और पर्स का अच्छे से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से मुख्य मंदिर हैं जहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों जो सबसे पहले स्थान पे मंदिर आता है वो है बांके बिहारी जी का मंदिर। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी का बाल रूप के दर्शन होंगे। तो जैसे कि एक बच्चे की देखरेख होती है, उसी प्रकार इसी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान जी की देखरेख होती है। और इसी वजह से यहाँ कभी भी मंगला आरती नहीं होती है। जैसे कि और मंदिरों में 5 बजे मंगला आरती हो जाती है, घंटियाँ और तालियाँ बजती है, पर इस मंदिर में कभी भी घंटियाँ और तालियाँ नहीं बजती है। यहाँ साल में एक ही बार मंगला आरती होती है, जब जन्माष्टमी होती है उस दिन मंगला आरती होती है यहाँ। और इस मंदिर में जो ठाकुर जी हैं उनको आराम से उठाया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को जल्दी नहीं उठाते हैं, वैसे ही इस मंदिर में ठाकुर जी को जल्दी नहीं उठाया जाता है, आराम से उठाया जाता है। और जो यहाँ पे टाइमिंग रहती है बांके बिहारी जी के मंदिर की, वो गर्मियों और ठंडियों में दोनों में चेंज हो जाती है। तो जो गर्मियों का टाइम है वो है 7 बजे से 12 बजे तक, और शाम को है 5 बजे से 9:30 बजे तक। और जो विंटर की टाइमिंग है वो 8:30 से 1 बजे तक है, और जो शाम की है वो है 4 बजे से 8:30 बजे तक रहती है। और यहाँ ज़्यादातर 12 बजे हर मंदिर बंद हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ दर्शन करने जाएं, जिससे कि आप एक दिन में पूरे वृंदावन के मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। और यहाँ ठाकुर जी की जो सेवा की जाती है वो इत्र की सेवा की जाती है। जो इत्र होता है उससे ही इनकी सेवा की जाती है। और यहाँ बांके बिहारी जी की श्रृंगार आरती होती है। और बांके बिहारी जी के मंदिर की एक खास बात यह है कि जो मंदिर है अंदर से वहाँ कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, तो इन्हें जो भी यहाँ सेवा दी जाती है वो दीपक की एक रोशनी में ही दी जाती है। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हर 2-2 मिनट में यहाँ बांके बिहारी जी के आगे पर्दा किया जाता है। वो पर्दा इसलिए किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि जब बांके बिहारी को कोई बहुत ही प्यार से देखता है तो उनकी भक्ति को देख के और उनकी भक्ति से प्रसन्न होके बांके बिहारी जी उनके साथ चल देते हैं। तो ऐसे कई चमत्कार हो रखे हैं इस मंदिर में, तो इसलिए यहाँ पे इनके सामने हर 2-2 मिनट में पर्दा किया जाता है। और ये भी कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ कृष्ण भगवान जी का ये जो इनकी प्रतिमा है वो बाल स्वरूप में है, तो इनको कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए भी इनके आगे पर्दा किया जाता है। और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी आके इस मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा। और ये काफ़ी प्रमुख मंदिरों में से एक है बांके बिहारी जी का मंदिर। बांके बिहारी मंदिर के बाद आप जा सकते हैं श्री राधा बल्लभ मंदिर। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको वो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में ही है बांके बिहारी मंदिर से। श्री राधा बल्लभ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो जो श्री राधा बल्लभ मंदिर में जो मूर्ति है वो आधा कृष्ण भगवान की है और आधा राधा जी की मिली हुई मूर्ति है। और इनके इस रूप के कारण माना जाता है कि राधा जी और कृष्ण भगवान जी एक हैं। और ये मंदिर 1585 में बना था। सैंडस्टोन पत्थरों द्वारा बना हुआ है ये मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण हरिवंश महाप्रभु ने करवाया था। जो राधा बल्लभ मंदिर की टाइमिंग है वो है सुबह
5 बजे से लेके 12 बजे तक है। और शाम की जो टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। तो आप आसानी से यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, राधा वल्लभ मंदिर के बाद आप जा सकते हैं मदन मोहन मंदिर। ये मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है और जो मंदिर की ऊंचाई है वो लगभग 50 फीट है। और इस मंदिर का निर्माण सैंडस्टोन द्वारा करवाया था। और इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन हो जाएंगे। तो मदन मोहन मंदिर की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक है और शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। मदन मोहन मंदिर के बाद अब बात कर देते हैं सहजी टेम्पल की। ये निधिवन के जस्ट बगल में ही है। ये भी जो मंदिर है वो राधा कृष्ण जी के मंदिर है। इसमें आपको इनकी मूर्ति दिख जाएगी। और जो ये मंदिर है वो मार्बल से बना हुआ है पूरा। और जो इस मंदिर की टाइमिंग है, जो सुबह की टाइमिंग है वो 8 बजे से 11 बजे तक है और शाम को 5:30 बजे से 7 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। और आप यहाँ जाके राधा जी और कृष्ण भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निधिवन की। इसके बाद आप जा सकते हो निधिवन मंदिर। निधिवन मंदिर वृंदावन का सबसे रहस्य मंदिरों में से एक है। और निधिवन के अंदर जो आपको वन मिलेगा, जंगल मिलेगा, वो तुलसी के पेड़ों से ही घिरा हुआ है पूरा। ऐसा बताया जाता है कि राधा जी और श्री कृष्ण जी आज भी यहाँ आते हैं और रात को यहाँ रासलीला करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जो यहाँ तुलसी के पेड़ है वो रात में गोपियों का रूप ले लेते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि कोई इंसान अगर कृष्ण भगवान जी को रासलीला करते हुए अगर देख लेगा तो या तो वो पत्थर का बन जाता है या तो वो मृत हो जाता है। इसमें बहुत रहस्यमय ये वन है निधिवन। और ऐसा कहा जाता है इस मंदिर में रात को राधा जी और कृष्ण जी आते हैं। तो ये मंदिर के अंदर जो यहाँ के पुजारी हैं और जो भक्त लोग हैं वो रात में यहाँ आरती के बाद ताला लगा देते हैं। तो इसके अंदर आप उनकी राधा जी के भोग और उनके कपड़े रख देते हैं। तो जब वो सुबह आके देखते हैं तो यहाँ पे जो इनकी मिठाई वगैरह है और जो इनके कपड़े हैं वो फैले हुए मिलते हैं। तो ये निशानी है इसकी कि राधा जी और कृष्ण जी यहाँ हर रात आते हैं और रासलीला करते हैं। और इस वन की एक ख़ास बात है कि ये बिना पानी के भी हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये कभी भी सूखते नहीं हैं, ये जो पेड़ हैं यहाँ के तुलसी के। और जो आप ये कुआं देख रहे हैं निधिवन के बीचों बीच में है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जी ने ही ये कुआं बनवाया था, क्योंकि जब कृष्ण भगवान के साथ गोपियाँ यहाँ नृत्य करती हैं तो उन्हें प्यास लग गई थी। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी ने उनके लिए गोपियों के लिए यहाँ पे कुआं बनवाया था। तो ये कुआं आज भी यहाँ मौजूद है। और निधिवन आने की जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक और शाम को दोपहर 3:30 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक इसकी टाइमिंग है, खुला रहता है। निधिवन मंदिर के बाद अब चलते हैं श्री रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस मंदिर को 1851 में बनाया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि ये मंदिर बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि रंगनाथ मंदिर मद्रास में है। मंदिर देखने में काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बारीकियों के साथ इसकी नक्काशी की गई है। और अंदर से इस मंदिर में बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा आपको। और जो इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक है और जो शाम की टाइमिंग है वो 4 बजे से 9 बजे तक है। ये मंदिर 9 बजे तक खुला रहता है, तो आप जाके यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट मंदिर है वो है इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर हमारे देश के साथ विदेशों में भी काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको काफ़ी विदेशी पर्यटक मिल जाएंगे, भजन और गाते बजाते दिख जाएंगे। दोस्तों, इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण और बलराम के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर आपको काफ़ी अच्छे भगवान जी के दरबार देखने को मिलेगा, जिसमें श्री कृष्ण जी, राधा जी और बल्लभ जी के दर्शन आपको हो जाएंगे।
और अंदर शूट करना, बहुत से मंदिरों में अंदर शूट करना बिल्कुल मना है। और इस्कॉन मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 7:15 से लेके 12:30 बजे तक है, और शाम की जो टाइमिंग है 4:30 से लेके 8:45 बजे तक ये खुला रहता है। तो इस्कॉन मंदिर के बाद दोस्तों आप जा सकते हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 2004 में बनना शुरू हो गया था, और 2010 में बन के तैयार हो गया। मंदिर में आपको 141 फीट लंबी माता वैष्णो देवी की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, जिसमें हनुमान जी भी माता जी के चरणों में बैठे हुए हैं। और मंदिर काफ़ी भव्य बना हुआ है, और आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाएंगे। और माता को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको स्वयं माँ वैष्णो देवी के दर्शन हो गए हैं। मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छे फाउंटेन है, और आपको एक गुफा देखने को मिलेगी जिसमें आपको झांकियाँ वगैरह दिख जाएंगी। और मंदिर अंदर से काफ़ी सुंदर है, और आपको यहाँ लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक की है, और शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। तो आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आप वैष्णो देवी मंदिर के बाद आप जा सकते हो प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर मथुरा वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर है, जो कि फेमस है अपनी खूबसूरत नक्काशियों की वजह से, और यहाँ पे बनी हुई झांकियों के लिए, और यहाँ शाम को होने वाले फाउंटेन शो के लिए। प्रेम मंदिर 2001 में बनना शुरू हुआ था। इस मंदिर को 12 साल लगे थे बनने में। मंदिर 14 एकड़ में फैला हुआ है, और इसकी हाइट है तकरीबन 141 फीट। यहाँ हजारों भक्त आपको दर्शन के लिए आते हुए दिखाई देंगे, और अंदर ही आपको जूते वगैरह रखने की आपको सुविधा मिल जाएगी, और अंदर ही कैंटीन भी मिल जाएगी आपको। और ये मंदिर बहुत साफ़ सुथरा है। जैसे आप इस मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो आपको जो मन की शांति है वो बहुत अच्छी शांति मिलती है। जितना ये मंदिर बाहर से दिखने में सुंदर है, उतना ही अंदर से दिखने में भी सुंदर है। और इसके आसपास जितनी भी झांकियाँ हैं वो कृष्ण भगवान के जो बचपन से लेके बड़े होने तक की सारी इनकी झांकियाँ बनाई हुई है। यहाँ हजारों के तादाद में भक्त लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ भी कृष्ण भगवान जी और राधा जी की मूर्ति है अंदर। और जो इस मंदिर की टाइमिंग है वो है सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक, और शाम की टाइमिंग है 4:30 बजे से 8:30 बजे तक की यहाँ की टाइमिंग है। और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइमिंग है कि आप यहाँ शाम का, जब यहाँ लाइटिंग और फाउंटेन शो होता है तब। और प्रेम मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों आप प्रेम मंदिर के बाद आप जा सकते हो पागल बाबा मंदिर। ये मंदिर आपको मथुरा वृंदावन के रोड में बीच में पड़ता है। पागल बाबा मंदिर 9 मंजिल का है, और इस मंदिर को बनाया था श्री लीला जी महाराज ने, श्री लीला चंद्र महाराज जी ने, जो कि कलकत्ता में पहले हाई कोर्ट में जज थे। तो वो अपनी जॉब से रिज़ाइन देके वृंदावन आ गए थे, और जब वो यहाँ वृंदावन में घूमते थे तो लोग उन्हें पागल बाबा के नाम से जानते, तो इसलिए इनका नाम पागल बाबा रखा गया था। तो तभी इसी मंदिर का नाम पागल बाबा रखा गया। और ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और मंदिर की जो टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से 11 बजे तक की है, और दोपहर में 3 बजे से लेके 9 बजे तक है। तो दोस्तों ये थे वृंदावन के कुछ प्रमुख मंदिर जहां आपको जाना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। और वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए आपको ऑटो या रिक्शा बेस्ट रहता है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अपनी कार पार्किंग में पार्क कर दीजिए, और उसके बाद आप ई रिक्शा या ऑटो ले लीजिए। यहाँ वृंदावन में सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ जो किराया है वो ज़्यादा भी नहीं है ऑटो और ई रिक्शा का, और आपको हर मंदिर के लिए ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं वृंदावन में खाने पीने के क्या ऑप्शन हैं।
तो आपको प्रेम मंदिर या बांके बिहारी मंदिर के आसपास काफ़ी होटल और ढाबे मिल जाएंगे जहाँ काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है और काफ़ी ठीक रेट में मिल जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, आपका वृंदावन जाने का सबसे अच्छा टाइमिंग कब रहेगा। वैसे तो आप वृंदावन में पूरे साल में कभी भी जा सकते हो, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो जो विंटर रहता है, सर्दियों का टाइम, वो सबसे बेस्ट रहता है। और जो यहाँ का वेदर है वो काफ़ी प्लेजेंट रहता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका कितना बजट आएगा यहाँ वृंदावन घूमने में, वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करने में। अगर आप यहाँ एक दिन का नाइट स्टे करते हैं तो आपका जो होटल का खर्चा आएगा वो रफली 1000 रुपये के अंडर में आएगा। और अगर आप ई रिक्शा ऑटो से घूमते हैं तो आपको 200 रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा। और अगर खाने की बात करें तो खाने के आपको 500 रुपये तक आ जाएगा। फिर वो आपके ऊपर है, आपको कितना खर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये आप खाने का लेके चलिए। और खाना यहाँ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और 1000 रुपये के अंदर में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ खाना मिल जाएगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा की बात करें, 500 रुपये आप लेके चल सकते हैं अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो। और अगर आप इसको टोटल करते हैं तो 4500 का खर्चा आता है। अगर एक बंदे का हम लेके चलें तो 2250 रुपया पर पर्सन का बजट आएगा। अगर आप एक दिन का यहाँ स्टे करते हो, अगर आप वृंदावन में स्टे कर ही रहे हैं तो आप ये एडवाइस दूं कि आप मथुरा भी जाके दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम जब वृंदावन गए हुए थे तो हमने एक दिन पूरे वृंदावन के दर्शन कर लिए थे मंदिरों के, और दूसरे दिन मथुरा के सारे मंदिरों के किए, और गोवर्धन और इसमें हमने बरसाना हमने दूसरे दिन कर लिया था। तो इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाली हूँ, तो आप भी वहाँ ज़रूर दर्शन करने जाएं। तो दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई सवाल या क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट में जय श्री राधे और जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।